हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में। तो देखो, जैसे मैंने आप लोग से बोला था कि मैं वेस्ट बंगाल का 12th क्लास का अकाउंट्स के सारी वीडियो अपलोड करूंगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। मैंने एमसीक्यू अपलोड कर दिया है और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखने का मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। शायद आपसे ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से शायद सॉल्व ना हो, आप शायद ज़्यादा पैनिक हो गए होंगे या ज़्यादा ही अपने प्रेशर ले लिया होगा क्वेश्चन को देख के, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं थी इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था जहाँ पे फंसने का चांसेस था। जैसे इसमें बोला जाए कि रिटायरमेंट में था थोड़ा सा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली में, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर दिमाग लगाए होते तो हो जाता, लेकिन उसे ऑल ओवर क्वेश्चन अच्छा नहीं था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए, और हम लोग अपना लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप सबके पास वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन होगा, आप सब निकाल लीजिए और निकालने के बाद चेक कीजिए कि क्या आपने ऐसा बनाया है कि नहीं बनाया है। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses as X का 5/8 है and Y का 3/8 है। On 1 अप्रैल 2023 को द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बोल दिया गया है, X का 1.5 लाख रुपया और Y का 1 लाख की कैपिटल है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ the profit and loss account of the firm for the year date 31 मार्च 2024 showing net profit 2,47,700 का प्रॉफिट दिख रहा है। You are required to prepare profit and loss appropriation account for the firm after taking consideration the following adjustment। नीचे बहुत सारे एडजस्टमेंट दे दिया गया, उस एडजस्टमेंट को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, आपको अपना सवाल कंप्लीट करना है, यानी पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। सबसे पहले लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। दूसरा लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स एट 6% पर एनम है। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वेयर एक्स का 25,000 और वाई का 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ड्राइंग का कोई डेट नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे 25,000 गुना 6% गुना 6/12 हम लोग करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे। आगे देखो लोन दिया हुआ है, लोन गिवन टू द बिजनेस बाय एक्स, एक्स के द्वारा लोन दिया गया बिजनेस को 90,000 का। तारीख दे दी गई है 1/7/2023 की एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू एक्स, और बोला इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। आगे बोला ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, बोला कि 10% जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा या जो भी शेयर का प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है। तो देखो मैंने सॉल्यूशन करके पहले से रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप ऊपर में लिख देना जरूर इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म या इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई। मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिखोगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको बाय नेट प्रॉफिट बोल के 2,47,700 लिख देना है। ठीक है, 2,47,700 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, देखो जैसे जैसे सवाल होगा वो भी इनर फॉर्म लिखिएगा, जैसे जैसे बोला गया वैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला 10% निकालने के लिए, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाल कर दिया पहले से, लेकिन मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं होना चाहिए, वर्किंग नोट के लिए स्पेशली नीचे होना चाहिए, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो x का हो गया 1,50,000 का, आपको बोला गया है 10% मैंने यहाँ पे दे दिया है, जो कि आएगा 15,000 का, और 1 लाख y का 1 लाख का कैपिटल है, तो 1 लाख का 10% जो कि आपका होगा 10,000 रुपया, दोनों को जोड़ के 25,000 आउटपुट में चला जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, तो मैंने लिख के रखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, x का मैंने निकाल के रखा पहले से, तो मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। 25,000 का 6%, जब कोई डेट नहीं है तो 6/12 करेंगे, और y का आपका 20,000 लिखा हुआ है, तो 20,000 की जो ड्राइंग है 20,000 का 6% गुना 6/12 करेंगे, जो कि आएगा 600। तो बस 750 नीचे 600 दोनों को जोड़ेंगे, हमारा 13,000 में आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है लोन निकालने के लिए। ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो देखो लोन पे इंटरेस्ट मैंने निकाल के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। हमारा लोन कितने का है, हमारा लोन 90,000 का है। हमारा लोन 90,000 का है, तो 90,000 का जब कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है तो 6% माना जाता है, तो 6% इनटू आपका लोन हो गया 9/12, यानी 9/12 महीने के लिए लोन है। ठीक है,
जोड़ लेना, ठीक है। जैसे जुलाई है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 9 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो जो कि आएगा 4050 रुपया। नेट प्रॉफिट में से जब इंटरेस्ट और लोन हटाएंगे तो आपका नेट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट 2,43,650, 2,43,650 आ जाएगा। आगे बोला क्वेश्चन है कि ट्रांसफर 10% डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट को रिजर्व फंड, 10% जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट में ट्रांसफर करना है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट का 10% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना। तो करना क्या है, आपको ये और ये जोड़ के 2,45,000 आएगा। उसमें से जब आप 25,000 माइनस करेंगे तो जो भी आएगा, यानी आएगा आपका 2,20,000, मैं बता दे रहा हूँ, वो 2,20,000 का आपको क्या करना है, उसका 10% जो कि 22,000 होगा टू रिजर्व फंड के डाल देना है। फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, आपका आ जाएगा प्रॉफिट जो कि 1,98,000 का होगा। एक्स का हो जाएगा 1,23,750 और वाई का हो जाएगा 74,250। जो हमारा पे रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो के हिसाब से बांट लेंगे, ठीक है। तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 1,98,000 का 5/8 करना है और 1,98,000 का आपको 3/8 करना है और यहाँ पे आपको आ जाएगा ये सारा कुछ, ठीक है, 74,250 करके, ठीक है। तो देखो ये था आपका पूरा का पूरा क्या प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन इसके वर्किंग नोट प्रॉपर डिटेक्शन ढंग से करनी चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कंपनी का, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर दास अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ द 10 each एट ए प्रीमियम 1 रुपी पर शेयर। यानी मिस्टर दास ने नए 2,000 शेयर का अप्लाई किया था जो कि 10 के रेट से था और 1 रुपया प्रीमियम था। प्रीमियम टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट, प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। He failed to pay all money except application money of ₹4 each। बोला उसने सारे के सारे पैसे दे दिए हैं, यानी बोला जाए सॉरी मिस्टेक हो गया, he failed to pay all money except application money। क्या हुआ कि वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पैसा दिया, बाकी कोई पैसा नहीं दिया। यानी इसके बाद मुझे नहीं पता कि अलॉटमेंट बना है कि फर्स्ट कॉल है कि फाइनल कॉल है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ यहाँ पे यही कहा गया है कि सिर्फ एप्लीकेशन मनी को छोड़कर बाकी वो सब में फेल्ड मान चुका है, किसी का पैसा वो नहीं दिया, 4 रुपए ईच करके, ठीक है। एप्लीकेशन का 4 रुपए करके रेट था। His share were forfeited by the company and decided to reissue 1,500 shares of that at 9 each, ₹9 each। बोला कि इस शेयर को फॉरफिटेड किया गया है और 1,500 शेयर को रीइश्यू किया गया है नॉट के रेट से। पास जर्नलिटीज फॉर फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ दो शेयर, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कितना कमाल का चीज है कि नरेशन बोल दिया गया, नहीं लिखना, इससे हमारा समय बचेगा और हम जल्दी से करके पाएंगे। तो देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले एंट्री देखो क्या बनेगी, हम एंट्री मारेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का भी नहीं दिया है, तो इसका अलॉटमेंट वो फिल मारा है, तो लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर। 2,000 पे 10 के रेट से, क्योंकि फेस वैल्यू वाला 10 था तो 2,000 गुना 10 करके 20,000 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,000 गुना 1 रुपया प्रीमियम था, 2,000 हो गया। नीचे में 2,000 गुना 7 करके कॉल से धीरे चला जाएगा और 2,000 गुना 4 के रेट से हमारा शेयर फॉरफिचर में चला जाएगा, क्योंकि 4 पे उसने दिया था। तो देखो टोटल वैल्यू कितना था, टोटल वैल्यू 11 हुआ था, 11 में अगर उसने 4 दिया यानी 7 उसने नहीं दिया है, ठीक है। उसने 7 नहीं दिया तो कॉल से जो होगा 7 चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको रीइश्यू करना है। रीइश्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, पहले एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट और इशू किया गया 10 का फेस वैल्यू था तो नॉट इशू किया गया, तो डिस्काउंट हो गया तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पर 1,500 गुना 9 के रेट से 13,500 हो जाएगा, 1,500 गुना 1 के 1,500 दोनों को जोड़कर 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने फॉरफिटेड किया 2,000 शेयर, लेकिन रीइश्यू किया हमने 1,500 शेयर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसका प्रॉफिट निकालना पड़ जाएगा 1,500 शेयर, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है 8,000 वो 2,000 शेयर का है, तो आपको 1,500 शेयर का प्रॉफिट निकालना पड़ जाएगा। तो देखो पहले एंट्री मारा हूं शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और इसका निकलेगा कैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये जो 8,000 रुपया है ये पूरा पूरी कितने शेयर का है, ये पूरा पूरी 2,000 शेयर का है और हमें जानना है 1,500 शेयर का वैल्यू, ठीक है। तो 1,500 शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 6,000 रुपए,
ठीक है। तो 6000 के बाद 1500 जो लॉस हुआ तो 6000 में से 1500 का लॉस हटाने में 4500 का आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, जिसके जनरेटर फिर से बोल दे रहा हूं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आपने ये बनाया होगा तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, और ये भी बनाया होगा आपने सही तो इसके लिए आपको 4 नंबर फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट जैसा होता है इन बुक्स ऑफ दी, जो भी कंपनी का नाम होगा, ठीक है, नहीं है तो डॉट 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 दे देंगे जर्नल, बाकी अच्छे से प्रेजेंटेशन करना आपको, जिसकी वजह से आपको अच्छा मार्क्स मिल पाए। ठीक है, इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। चलो तो अब हम लोग क्या देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या है लिखा है, जेड लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑफ ₹3,99,000 एंड इशूड डिबेंचर टू वेंडर एस लिमिटेड as a purchase consideration. Pass the entry in the following two cases, दो केसेस दिया हुआ है। केस 1 दिया हुआ है, if 8% debenture of ₹50 each are issued to the vendor at 5% discount, और केस 2 दिया है, if 10% debenture of ₹100 each are issued to vendor at 5% premium। ठीक है, तो ये अपनी जनरेटिव बांधने के लिए बोला गया है। दो केसेस आपको दिया गया डिबेंचर का, जिसमें एक डिस्काउंट पे है और एक प्रीमियम पे है। तो मैंने अपनी जनरेटिव मार्क रखी है, आप प्रॉपर अकाउंट बनाइएगा, सॉरी जर्नल बनाइएगा, जर्नल में एकदम सब कुछ लिख के जैसे प्रेजेंटेशन होता है वैसे ही कीजिएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा केस 1 5 नंबर क्वेश्चन का, जिसमें पहली एंट्री में जो बनेगी वो है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एस लिमिटेड अकाउंट। एस लिमिटेड कौन है, आपका वेंडर है, याद रखिएगा। कितनी कीमत में मशीन खरीदी, तो 3,99,000 की खरीदी, तो 3,99,000 ने लिख दिया। अब इसमें क्या बोला, अगर आपने डिबेंचर को इश्यू किया है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट के लिए क्या बनेगी, एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो इसका एक वर्किंग नोट होगा जिसमें आपको ये पता करना होगा कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो देखो वर्किंग नोट मैंने कर रखा हुआ है यहाँ पे, 3,99,000 डिवाइड बाय 47.5, यानी 50 रुपए का जो 5% का डिस्काउंट है वो हटाने के बाद आपका 47.5 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 8,400 डिबेंचर्स आपको इशू करने पड़ेंगे डिस्काउंट के केस में। तो मैंने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैंने करके दिखा रहा हूँ, तो 8,400 गुना 47.5 रुपीज करने के बाद 3,99,000 हो जाएगा। यहाँ पे 8,400 गुना 2.5 रुपीज करने पर आपका 21,000 रुपया जाएगा, और टोटल आपका 42,000 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4,20,000 हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं केस 2 में भी हमारी पहली एंट्री सेम मैंने बनाई है जानबूझ के, जिसमें हमने एंट्री मारी फिर से कि हमने मशीन खरीदा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एस लिमिटेड अकाउंट 3,99,000 के हिसाब से। केस 2 हमारा क्या बोलता है कि प्रीमियम इशू किया गया, तो हमने एंट्री मार के रखी है एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री बन के रेडी हो चुकी है। अब इसका एक प्रॉपर वर्किंग नोट होगा, मुझे ये चेक करना होगा कि प्रीमियम में कितने डिबेंचर इशू किए जाएंगे। तो 3,99,000 है, और हमारा जो फेस वैल्यू वो 100 का, जिसमें 5% प्रीमियम है, यानी 105 का हो गया। तो डिवाइड करने पर 3,800 डिबेंचर इशू किए जाएंगे। तो देखो 3,800 गुना 105, 3,99,000 टू डिबेंचर से बाहर चला जाएगा, 3,800 गुना 100 जो कि 3,80,000 हो जाएगा, और नीचे में 3,800 गुना 5 करेंगे जो कि 19,000 हो जाएगा। अगर आपने ये प्रॉपर सही बनाया है, पूरा वर्किंग नोट अच्छे से किया है, इसका निकाल के दिखाया, तो आपको इसके लिए पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स इसके लिए और 2 मार्क्स इसके लिए, यानी फुल 4 मार्क्स आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका 6 मार्क्स का है और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी से जो जुड़ा बात था उसको समझने में शायद आपने गलती कर दी है समझने में। ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ ज़्यादा नहीं था करना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना था, ध्यान से देखिए। X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. The balance sheet as on 31 मार्च 2024 was as follows। बैलेंस शीट बोल दिया, क्रेडिटर्स है 15,000 का, जनरल रिजर्व है 50,000 का,
कैपिटल है एक्स का 1,20,000, वाई का 80,000, जेड का 75,000, टोटल हो गया 2,75,000। नीचे में इसका लायबिलिटीज हमें टोटल हो गया 3,40,000। एसेट्स हमें कैश है 45,000 का, डेटर्स है 25,000 का, स्टॉक है 20,000, मशीनरी 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 का, फर्नीचर हो गया 50,000 का, टोटल हो गया इसमें भी 3,40,000 का। ठीक है। The firm had a joint life policy of 50,000। देखो एक्स और वाई जेड ने तीनों ने मिलकर 50,000 की पॉलिसी ली थी। ठीक है, तीनों ने ज्वाइंट पॉलिसी ली थी। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वाज 30,000 एज ऑन 31/3/24। 31/3/24 को कंपनी की तरफ से 30,000 रुपए फर्म को मिल गए, यानी एक्स वाई जेड को तीनों को मिला के फर्म की नजर से 30,000 दे दिए, यानी कंपनी ने फर्म को 30,000 दे दिया कि भाई ये 30,000 आप तीनों का है। वाई रिटायर ऑन द एवर डेट ऑफ द फ्लोइंग डेट्स, वाई रिटायर हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो 30,000 रुपए मिला, ऑब्वियसली अगर वाई रिटायर होगा तो अपना हिस्सा लेके जाएगा, सिंपल सा बात है, अपना हिस्सा तो लेगा। तो ये जो लाइफ पॉलिसी मिली है, बस इसका इतना ही काम करना था कि उसको पार्टनर्स कैपिटल आपस में, जितने भी पार्टनर्स है वो आपस में क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बंटवारा कर लेते हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इतना ही काम था। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों ने बच्चों ने कर लिया, या कुछ बच्चों ने शायद ना समझने में गलती की होगी, वो ज़्यादा पैनिक हो गए होंगे क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं थी, बस थोड़ा सा सोचना था कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी मिलेगा तो फर्म क्या करेगा, वही आपस में बांटेगा, सभी पार्टनर का है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या और एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग बोल दिया है एप्रिसिएटेड बाय 20%, गुडविल इज वैल्यू एट ₹53,667 और इग्नोर बोला फ्रैक्शन को इग्नोर कर देना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला 5% इज टू बी क्रिएटेड एंड मशीनरी बोला रिटन डाउन बाय 10%, स्टॉक बाय 5%, यानी मशीन आपका 10% घट जाएगा, स्टॉक आपका 5% से घट जाएगा। और बोला है कि एक प्रोविजन ऑफ ₹1500 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल चार्जेस, बोला अचानक से लीगल चार्जेस आ गया, 1500 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। वाई टू बी पेड 26,475 एंड बैलेंस विद ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, बोला 26,475 रुपया वाई को जाते समय हम दे देंगे और जो बचेगा वो लोन अकाउंट ट्रांसफर कर देना है। आपको बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को है। ठीक है, चलो हमारे बना के पहले से रखा हुआ 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा लैंड बिल्डिंग बढ़ गया है, तो मैंने बाय लैंड बिल्डिंग बोल के 30,000 रुपये लिख दिया है। उसके बाद जब हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट हुआ तो डेटर्स का ऊपर निकलता है, तो डेटर्स को निकालने पर ये 1,250 रुपये हमारा आया है। फिर हमारा मशीनरी डिक्रीज हुआ तो टू मशीनरी बोल के 5,000 आया है, स्टॉक डिक्रीज हुआ तो स्टॉक अकाउंट बोल के 1,000 आया है। एक लीगल चार्जेस आया था तो लायबिलिटी बढ़ गई थी, तो टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस बोल के हमने 1,500 लिख दिया। हमने जोड़ा घटाया 21,250 का हमारा आया है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे लिखिएगा डिजाइन बहुत सारा होता है, आप चाहो तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने लिख के एक्स वाई जेड तीनों में वो बंटवारा कर दिया, जो कि हमारा ओल्ड रेशियो है 5:3:2 के रेशियो में हमने 21,250 का बंटवारा कर दिया। 10,625, 6,375, 4,250 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया है। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला काम क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहला काम करना है कि आपको बाय बैलेंस बिटी बोल के 1,20,000 एक्स के घर में, वाई के घर में 80,000 और जेड के घर में 75,000 दे देना है। फिर आपको जो रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ है वो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल के 10,625, 6,375 और 4,250 दे देना है। उसका देखना है कि लायबिलिटी में कुछ बांटने की चीज है कि नहीं है, तो मुझे दिख रहा है जनरल रिजर्व है, तो बाय जनरल रिजर्व बोल के 25,000, 15,000, 10,000 ओल्ड रेशियो में बंटवारा हो चुका है और मुझे इसमें कुछ बांटने की नजर नहीं आ रही है। अब क्या है, नीचे जो एडजस्टमेंट था जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, आपको उसका बस ट्रीटमेंट नहीं करना था, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिखते और जो 30,000 आया उसका बंटवारा ओल्ड रेशियो में कर देते, जो कि 15,000, 9,000 और 6,000 होता। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है गुडविल है 53,667 रुपए का, तो मैंने यहाँ पे वर्किंग आउट कर दिया। फर्म्स का गुडविल अगर 53,667 का है तो हमारा जो वाई है तो उसका हिस्सा कितना बनेगा, तो वाई का 3/10 है, जो कि आएगा 16,100 रुपया आपका गुडविल बनेगा। ये कौन भरेगा, ये एक्स और जेड भरेगा। कौन से रेशियो भरेगा, तो याद रखना गेनिंग रेशियो भरेगा, गेनिंग
रेशियो में भरेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हमारा कितना हो गया 5:2 का आएगा। उसका जब बंटवारा करेंगे तो x के बिहाफ में आएगा 11,500 रुपया और z के बिहाफ में आएगा 4,600 रुपया। इसे हम लोग कैसे करेंगे, बाय x कैपिटल अपॉन बोलकर y के घर में 11,500 दे देंगे, बाय z कैपिटल बोलकर y के घर में 4,600 रुपए दे देंगे। इसके बाद इसकी एक रिवर्स एंट्री बनेगी जो कि बनेगा 2y कैपिटल अपॉन बोल के x के घर में 11,500 और z के घर में 4,600 हम लोग दे देंगे। उसमें क्या करना है, y को जाते समय हमने क्या बोला गया कि उसको पेमेंट करेंगे कुछ, तो टू कैश अकाउंट बोल के 26,475 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और हम उसका क्या करेंगे, y का टोटल करने के बाद जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा 1 लाख का y के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी का x का जोड़ेंगे तो उसकी सीडी आएगी हमारी 1,59,125 आएगी। z का जब टोटल करेंगे और घटाएंगे तो 90,650 यानी 90,650 का आएगा। टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया है अच्छे से। अगर आपने ये चीज बनाई होगी सही तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे 6 के 6 नंबर। अगर आपने मान लो गलती भी की होगी तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में गलती की होगी, लेकिन इसमें तो आपने कोई गलती नहीं की होगी तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पे लगभग मुझे लगता है कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको मिल जाना चाहिए क्योंकि आपकी गलती से जॉइंट लाइफ पॉलिसी को लेकर ही हुई होगी, ठीक है। तो ये इसमें अप्रोक्सीमेट बोला जाए 4 से 5 नंबर आपको मिलने के चांसेस है अगर आपने गलती की होगी सिर्फ जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, और अगर गलती नहीं की होगी तो पूरे के पूरे 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन जो कि कंपनी का है, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंपनी का सवाल था और बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपने इसको किया होगा तो पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 7 नंबर लिखा है जेड लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹25 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन पे बोला 10 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम से 2 रुपीस का है, ऑन अलॉटमेंट 10 रुपए इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपए का है और ऑन फाइनल कॉल आपका 10 का है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 11,000 शेयर एक्सेस एप्लीकेशन वाज रिफंडेड। यानी देखो कितना कमाल का बोला कि 10,000 शेयर इशू किए गए हैं, 11,000 मिल गया तो 1,000 बोल दिया रिफंड करने का, तो हम लोग कर देंगे। ऑल मनी वे आर रिसीव अप टू फाइनल कॉल, सारे के सारे पैसे फाइनल कॉल तक आ गए। लेकिन क्या हुआ कि 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल मनी। एक बंदा था शेयर होल्डर जो कि 600 शेयर फेल मार गया फाइनल कॉल पे। These 600 शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, 600 शेयर को फॉरफिट कर दिया गया कंपनी के द्वारा। एंड ऑफ these 400 शेयर वर रीइश्यू ऑफ एट ₹22 और 400 शेयर को रीइश्यू किया गया है 22 के रेट से। याद रखना 600 शेयर फॉरफिटेड किया लेकिन रीइश्यू किया है 400 शेयर, वो भी क्या रेट से, 22 रुपए के रेट से। यानी फेस वैल्यू था 25 रुपए का और रीइश्यू किया गया है 22 रुपए, यानी 3 रुपए का डिस्काउंट है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। अब बोला नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन देने का जरूरत नहीं है। कितना कमाल का है, समय बचाने के लिए बहुत ही समय बच जाएगा इसमें आराम से। अब फटाफट नरेशन को छोड़कर फटाफट जर्नल एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये मारा होगा जर्नल एंट्री। चलो मैं आपको मार के दिखा रहा हूँ, ये मेरी पहले से बनी हुई है। तो 7 नंबर क्वेश्चन की जो पहली एंट्री बनेगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। 11,000 कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया तो 11,000 गुना 10 रुपए करके 1,10,000 हमारा आंकड़ा हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि शेयर एप्लीकेशन जो एक्सेस आ गया उसको रिफंड करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000 1,000 गुना 10 के 10,000। आप चाहो तो इसकी कंबाइन एंट्री इसके साथ मार सकते हैं थर्ड एंट्री के साथ, लेकिन मैं हमेशा अलग ही मारता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। अगली एंट्री जो बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफर के समय ही बनेगी। तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जब 1,000 रिफंड कर दिया तो हमारा बचा कितना 10,000, 10,000 गुना 10 का रेट से 1 लाख हो गया। 10,000 गुना 8 क्योंकि भैया 8 रुपए क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम है तो इससे टोटल 10 बना था। तो 10,000 पे 8 हमारा 80,000 और प्रीमियम 10,000 गुना 2 करके 20,000 हमारा प्रीमियम में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली जो एंट्री बनेगी वो अलॉटमेंट से जुड़ी होगी। जो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री बनेगी। और इस जनरल एंट्री में याद रखिएगा आपका कैसे करेंगे तो 10,000 गुना 10 यानी 1 लाख,
10,000 गुना 60, क्योंकि 10 में 3 रुपये प्रीमियम है, तो 10,000 गुना 7 करके 70,000, 10,000 गुना 3 करके 30,000 हमारी एंट्री बन जाएगी। अगली हमारी रिसिप्ट की एंट्री बनेगी, जो कि बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 10,000 गुना 10 यानी 1 लाख रुपए की बनेगी। फाइनल कॉल की एंट्री बनेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 गुना 10 करके 1 लाख हमारा बन जाएगा। इसी फाइनल कॉल में फील्ड मारा गया है, एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, तो याद रखिएगा रिसीव करते समय एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, 10,000 में हमारा 600 हटाने पर गुना 10 करेंगे 94,000 आएगा। कॉल सीनियर में 600 गुना 10 करेंगे यानी 6,000 हो जाए और टोटल हमारा 1 लाख रुपीस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें फॉरफीचर की एंट्री मारनी है। फॉरफीचर की एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर, आप चाहो तो यहाँ पे टू शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो 600 गुना 25 करके 15,000 हो जाएगा, 600 गुना 10 करके हमारा 6,000 हो जाएगा और 600 गुना 15 करके हमारा 9,000 रुपये हो जाएगा। तो ये शेयर फॉरफीचर की एंट्री है। उसके बाद हमने रीइशू किया है, रीइशू याद रखना 400 शेयर्स किए गए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट वो भी डिस्काउंट पे किया गया, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 400 गुना 22 यानी 8,800 होगा, 400 गुना 3 यानी 1,200 होगा और दोनों को जोड़ के हमारे यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारी लास्ट एंट्री बनेगी जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बनेगी, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। उसके लिए देखो मैंने वर्किंग नोट यहाँ करके रखा हुआ है कि ये जो 9,000 शेयर था, 9,000 रुपये जो था, ये 600 शेयर का कीमत थी, तो 9,000 भागा 600 शेयर, तो मुझे 400 शेयर प्रॉफिट जानना है, तो 400 शेयर प्रॉफिट करने पर यहाँ पे आपका आएगा 6,000 रुपये। ठीक है, ये 6,000 में यहाँ पे लिखने वाले उसमें जो इशू किया था मैंने लॉस हुआ 1,200 का, तो 6,000 में से जब 1,200 हटाएंगे तो 4,800 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान था। अगर आपने पूरा बनाया होगा सही, आपको इस पे फुल 6 मार्क्स मिलेगा, पूरा का पूरा सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बच्चे पैनिक हो गए क्वेश्चन को देखकर, जिसकी वजह से उन्होंने कई जगह पे गलतियां कर दी होगी, जिसमें सबसे पहला था जो भी मैंने रिटायरमेंट का बनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6, इसमें आप गलती कर सकते हैं या गलती की भी होगी बहुत सारे बच्चों ने, और एक क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने इससे गलती कर दी होगी, लेकिन जो समझदार होगा उन्होंने नहीं की होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल लाइन लिखी हुई थी, बस सिंपल लाइन को पढ़ के आपको करना था। ठीक है, तो इसका चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कैसे बनाया जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, एडमिशन का सवाल है, इसको देखते हैं क्या 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 इसमें दिया गया है। लिखा है M and N are partners in a firm selling profit and losses in the ratio of 5:3 बोला है। द बैलेंस शीट बोल दिया है फर्म का 31/3/24 को इज एज फॉलोज दे दिया। लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल है, M का 40,000, N का 30,000 रुपया, जनरल रिजर्व है 18,000 का, क्रेडिटर्स है 40,000 का और बैंक लोन है 20,000 का। बिल्डिंग दिया हुआ है, एसेट साइड में 48,000 का, पेटेंट है 7,400 का, स्टॉक है 42,000 का, डेटर है 48,000 का, जिसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट हुआ है 4800 का, तो 43,200 बाहर खड़ा है, कैश आपका 7,400 का। On 8/4/24 को O joins with them on the condition that he will share 1/4 share with future profit. The balance being shared by the old partner in their old ratio. 1/4/24 को क्या हुआ, O जो नए पार्टनर है वो बिजनेस को ज्वाइन किया, इन पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन किया 1/4 हिस्सा के लिए। ठीक है, आगे लिखा है he introduced 50,000 by way of capital in cash and pay of the bank loans, such amount being credited to O's loan account. बोला क्या, जो नया पार्टनर ओ आ रहा है वो 50,000 का कैपिटल लेके आएगा कैश में, और इस तरह से लेके आएगा कि बैंक का लोन जो खड़ा था 20,000 का उसका पेमेंट हो जाए, और वो ओ यानी ओ का लोन अकाउंट क्रेडिट करने के लिए बोला है सर। ठीक है, यानी ओ के लोन अकाउंट का एक क्रिएशन करना है, एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है ओ के तरह से। आगे बोला ए नंबर में और भी एडजस्टमेंट है, he is unable to bring his share goodwill, बोला है कि वो गुडविल नहीं लेके आएगा, यानी वो जो पार्टनर है वो गुडविल नहीं लेके आ पाएगा। तो उसका दो ट्रीटमेंट होता है, या तो करंट अकाउंट बोल के एडजस्ट कर सकते हैं या कैपिटल अकाउंट के हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 64,000, फर्म का गुडविल दे दिया है 64,000 का। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 3,000, स्टॉक बोला 3,000 से रिड्यूस हुआ है। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी रिड्यूस बाय 2400, और 2400 से हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट घट चुका है। पैटेंट्स आर वैल्यूलेस, पैटेंट वैल्यूलेस हो चुका है। There is a claim against the firm for damages amounting to ₹2,000. The claim has been accepted now. बोला क्या कि एक क्लेम था, तो डैमेज हुआ था किसी चीज का फर्म के साथ, तो क्लेम हुआ था 2,000 का, उसको एक्सेप्ट किया गया। आपको बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो देखो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन मैंने इन टर्म्स ऑफ फॉर्म रिवैल्यूएशन और सब कुछ लिख के रेडी रखा है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपका स्टॉक रिड्यूस हुआ था 3,000 से, तो मैंने लिख दिया टू स्टॉक अकाउंट बोल के 3,000 मैंने लिख दिया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट 24, देखो पहले था प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,800 की लायबिलिटी थी, 2400 से घट गई, यदि लायबिलिटी आपकी घट गई है तो बाई में आएगा, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के 2400 रुपये हम लोग लिखेंगे। पैटेंट बोला वैल्यूलेस हो गया, तो 270 का 2 पैटेंट्स 7,400 का वैल्यूलेस हो चुका है। प्रोविजन फॉर डैमेज हुआ था एक, तो प्रोविजन फॉर डैमेज बोलकर 2,000 लिख दिया। हमने जोड़ा और घटाया तो हमें लॉस हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस हुआ है प्रॉपर्टी 10,000 रुपये का। आप चाहो तो इसको लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं। और एम में मैंने क्या किया, ओल्ड इश्यू उसको बंटवारा कर दिया 6,250, 3,750 से हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन बना दिया। अगर आपने ये सही बनाया होगा तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, ठीक है। अगला आता है हमारा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, बाय बैलेंस बीडी, याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, बाय बैलेंस बीडी को 40,000 और 30,000 एमएल में दे देना है। क्वेश्चन में आप देखो आपका लॉस हुआ था, यहाँ पे लॉस हुआ था 10,000 का, ये जो 10,000 का लॉस हुआ है ये पार्टनर्स कैपिटल के 2 में चला जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के एम के घर में 6,250 और एन के घर में 3,750 रुपए चला जाएगा। उसका क्वेश्चन में देखो आपका जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, बाय जनरल रिजर्व बोल के 11,250 और 6,750 का बंटवारा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है तो मैं आपको वर्किंग नोट दिखाऊंगा थोड़ी बार, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखो वाई बाय पोस्ट करेंट अकाउंट बोल के हमने क्या किया, गुडविल निकला था हमारा ओ का 16,000 रुपये, 16,000 हमने क्या किया, सैक्रिफाइस रेशियो बंटवारा कर दिया जो कि 10,000 और 6,000 के हिसाब से आया, ठीक। अब अगर आप चाहो तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हो, तब हमें यहाँ पे बनता आपका वाइज कैपिटल अकाउंट और एमएन के घर में जाता और 2 सेट में आता 2 हमारा एंड्स कैपिटल और ओ के घर में फिर 2 एंड्स कैपिटल ओ के घर में। तो सिंपल है, करंट अकाउंट खोल के एडजस्ट कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कैपिटल अकाउंट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगला है कैपिटल आएगा तो बाई कैश अकाउंट बोल के हमने क्या किया, ओ के घर में 50,000 खरीद दिया, हमने जोड़ा घटाया और हमारा सीडी आ गया एम का 55,000 रुपये, एन का 39,000 रुपीज और ओ का 50,000 रुपये आ गया। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल जो मैंने बना के दिखाया। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपने इसको सही बनाया हो तो इसके लिए आपको 4 नंबर। ये आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि बहुत ही सिंपल था। तो ये 2 चीजें ठीक थी, परफेक्ट थी, आराम से आपने बनाया, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। तो मैंने बैलेंस शीट बना के रखा है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2024 को हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल लेके दिया है, एम का 55,000, एन का 39,000 और ओ का 50,000, टोटल हो गया 1,44,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा क्रेडिटर्स है 40,000 का हमने क्रेडिटर्स दे दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ओ का मैंने लोन रखा है, याद करो बैंक लोन पेमेंट कैसे, बैंक लोन क्या होगा 20,000 था, 20,000 ओ के हिसाब से पेमेंट हो जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव सॉरी वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ओ को हमको क्रेडिट करना था, यानी लायबिलिटी के लिए क्रेडिट, तो इसलिए हमने ओ को ओ लोन अकाउंट बोल के 20,000 हमने यहाँ पे लिखा दिया, इससे हमने यहाँ पे शो किया। आप चाहो तो यहाँ पे बैंक लोन लिख के फिर लेस करेंगे ओस लोन बोल के 0 आएगा और फिर से ओ लोन आपको लायबिलिटी में दिखानी पड़ेगी। तो 2 ऑप्शन है, आप जैसा भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्या है, प्रोविजन फॉर डैमेज जो कि 2,000 रुपये का है, इधर का हमने टोटल किया है तो पूरा टोटल करने पर 2,06,000 रुपये हमारा यहाँ पे हुआ है, ठीक है।
अब आते हैं हमारा एसेट साइड में। तो एसेट साइड में देखो सबसे पहले पैटर्न था 7400 का, जो वैल्यू लेस हो गया था, पूरा खत्म हो गया था। तो लेस डिक्रीज या रिटर्न ऑफ लिख के कर सकते हैं, जो कि बाद में आएगा 0, ठीक है, घटाना। बिल्डिंग आपकी 48,000 की है, स्टॉक 42,000 का, लेस डिक्रीज करेंगे 3,000, 39,000 हो जाएगा। डेटर्स आपका 48,000, उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड क्या था, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का, ठीक है, हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था। तो 2400 का माइनस करने 45,600 बाहर में आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा 4800 का था जिसमें से लायबिलिटी घट गई थी 2400 की, ठीक है। कैश हमारा 7,400 का ऐड करेंगे, ब्रॉड इन बाय ओ जो 50 का कैपिटल लाया गया तो 57,400 हो गया। और हमारा जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो नहीं लाया गया उसके लिए हमने ओ करंट अकाउंट बोल के खर्च दिया था पार्टनर्स कैपिटल में, वो हमारा एसेट साइड में ओस करंट अकाउंट बोल के 16,000 आ जाएगा। टोटल हम लोग दोनों साइड करेंगे तो 2,06,000 से दोनों साइड हमारा टैली हो जाएगा। या फिर मैंने वर्किंग नोट भी किया प्रीमियम फॉर गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल ओ 64,000 1/4 करने पे 16,000 ओ का आ जाएगा, जो कि हमारा सैक्रिफाइस से बंटवारा हो जाएगा, जो कि 5:3 होगा। तो एम के नजर में 10,000 और एम के नजर में 6,000 करके जाएगा। तो ये था बैलेंस शीट, अगर आपने इसको टैली किया होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टैली कौन से होगा, 1,90,000 से भी टैली होगा। अगर हम लोग इसको अलग ट्रीटमेंट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, तो याद रखना यहाँ पे 1,90,000 से दोनों साइड टैली होगा, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्या, रेशियो का क्वेश्चन, जो कि मैंने यहाँ पे रेडी करके पहले से रखा है। चलो रेशियो में पढ़ लेते हैं। रेशियो बहुत ही आसान था, ठीक है। तो फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक, आपको ओपनिंग स्टॉक बोला है निकालने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 22,000 का, परचेजेस दे दिया 46,000 का, वेजेस है 14,000 का, सेल्स है 80,000 का, कैरीज इनवर्ड है 4,000 का, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपको 25% दे दिया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल दिया 3 टाइम्स, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो को निकाल के दे दिया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लगाना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर COGS डिवाइडेड एवरेज स्टॉक, मैंने शॉर्टकट लिखा, आपको शॉर्टकट ना लिखें, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना हो गया, 3/1 हो गया, मैंने लिखा दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने नीचे निकाला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये फार्मूला होता है। तो सेल्स हमारा क्वेश्चन 80,000 में से हमने किया माइनस 80,000 का 25%, 80,000 का हमने किया है 25%, ठीक है, जो कि तो देखो हमने COGS निकाल कर दिया 80,000 का 25% निकाल करने के बाद यहाँ पे COGS हमारा 60,000 आएगा। 60,000 हमने ऊपर पुट करना है, 60,000 ऊपर पुट करेंगे। तो याद रखिएगा मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो हमारा एवरेज स्टॉक हो जाएगा कितने का, तो हो जाएगा हमारा 20,000 का एवरेज स्टॉक हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक हमारा 20,000 का हो गया। तो अब क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड पुट करेंगे। एवरेज स्टॉक हमारा 20,000 का हमने पुट कर दिया, ओपनिंग स्टॉक की मिसिंग है जिसको हमें निकालना है, प्लस 22,000 बाय 2 करेंगे। तो 40,000 माइनस 22,000 ओपनिंग स्टॉक हमारा प्रॉफिट 18,000 रुपए का आ जाएगा। तो अगर ये आपने सही बनाया होगा तो पूरा का पूरा 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा हमारा रेशियो में, ठीक है। तो ये था आपका 2 सवाल। अब लास्ट बचा है कैश फ्लो। चलो कैश फ्लो हम लोग करते हैं। चलिए बच्चों, अब क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का था। बहुत ही आसान था, ठीक है। इसमें अपने समझने में गलती कर सकते हैं, पैनिक हो गए होंगे ज़्यादा, क्योंकि इसका जो एक पहली बार क्वेश्चन में कुछ नोट दिया हुआ था, उस नोट को लेकर शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन नोट बहुत आसान था, सिंपल था। आपको इससे पहले कई बार मैंने समझाया था कि जब भी किसी का एडजस्टमेंट होता है तो आप फॉर्मेट खींचा कीजिए, यानी उसका एक लेजर अकाउंट बनाइए। लेजर अकाउंट बनाने से क्या होगा, आपके सारा डिफिकल्टी जितनी भी होगी प्रॉब्लम सारी सॉल्यूशन हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लोइंग इज द बैलेंस ऑफ TAB लिमिटेड, यानी इन द बुक्स ऑफ ऊपर लिख लीजिएगा TAB लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंट स्टैंडर्ड 3 और इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड के हिसाब से 7 बोला है, ठीक है। नोट नंबर आपको दे दिया है। तो देखो 24 और 23, देखो जानबूझ के क्वेश्चन में पहले 24 दिया है फिर बाद में 23 दिया है, यानी पहले क्लोजिंग है फिर ओपनिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। जानबूझ के कभी क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए या उल्लू बनाने के लिए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर देता है डेट को लेकर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना हमेशा पहले 23 देखना फिर 24 देखना है। अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। शेयर होल्डर फंड में आपका शेयर कैपिटल है 6,50,000 2023 में, और 2024 में 7,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस है 2023 में 1,10,000 और फिर 2 लाख रुपया। नॉन करेंट लायबिलिटी में आपका लॉन्ग टर्म ब्रोइंग है, जो कि पहले 1,50,000 का था फिर 2,50,000 हो गया। करंट लायबिलिटी है जो कि पहले 25,000 का था फिर 30,000 हुआ।
एसेट साइड में आपका नॉन करंट एसेट है, जिसमें फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट है, जिसका नंबर वर्किंग नोट में लिखा नोट नंबर 1, या जिसके नीचे में एडजस्टमेंट लिखना है। इधर बोला 8 लाख है, इधर में 11 लाख है। अब नोट में क्या है चलो चेक कर लेते हैं। टेंजिबल एसेट बोला कि पहले जो 23 में 8 लाख था, 2024 में 11 लाख हो गया। सेल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने 65,000 का एसेट बेच दिया है, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना था 80,000 रुपए था, यानी 15,000 का लॉस हुआ है, साफ चल रहा है यहाँ पे। और डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट 2 लाख रुपए का आपको दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल था, कुछ माथा नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, ऊपर में करंट एसेट में इन्वेंट्री है 50,000, बाद में 60,000 की होगी। ट्रेड रिसीवेबल जो 50 था 42 हो गया। कैश एंड कैश जो 35 था 28,000 हो गया। और टोटल दे दिया 12,30,000 और 9,35,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना एक वर्किंग नोट रेडी कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हमारा वर्किंग नोट मैंने पहले से रेडी करके रखा है। हमने टेंजिबल एसेट अकाउंट का यानी फिक्स एसेट अकाउंट का फॉर्मेट खींच के रखा हुआ है। तो देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले आपका जो ओपनिंग बैलेंस है उसको कर दिया टू बैलेंस बीडी बोल के 8 लाख रुपया, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बाई बैलेंस सीडी बोल के हमने 11 लाख रुपया दे दिया, ठीक है। अब देखो उसका क्या लिखा, सेल, हमने सेल किया, हमने बेचा है। कितने में बेचा है, तो हमने 65 में बेचा है। देखो लिख दिया बाई बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट अपना समझने के लिए हमने लिख दिया सेल, जो कि 65,000 का जो मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद बोला गया क्या, उसका वैल्यू था 80,000, यानी साफ पता चल रहा 15,000 का लॉस हुआ है। तो मैं देखो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोल के 15 बैलेंस शीट में लिख दिया। और अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तब भी ये आएगा, कैसे आएगा वो ध्यान दीजिएगा। डेप्रिसिएशन कितने का, 2 लाख का, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के 2 लाख रुपए हमने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा अपना परचेज है 5,80,000 का, तो टू बैंक अकाउंट बोल के 5,80,000 पुट किया। इधर जोड़ेंगे और इससे छोड़कर 15,000 को घटाएंगे तो बैलेंस शीट फिगर में ऑटोमेटिक 15,000 रुपए आएगा ही आएगा। यानी पूरा का पूरा डाटा पुट किया हुआ था, दिया हुआ था, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं था, और आपका पूरा फुल फिगर मिल चुका है। तो दोनों साइड हमारा कितना हो गया, 13,80,000 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, ये जो हमने परचेज किया ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, जो कि माइनस होगा। ये जो हमने सेल किया एसेट को, ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा, जो कि प्लस होगा। ये जो लॉस हुआ है बेचने पर, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस होगा। डेप्रिसिएशन है, ये भी हमारा ओए में जाके क्या होगा, प्लस होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके प्लस होगी, ठीक है। अब क्या करना है, कैश फ्लो बनाना है, हमारा वर्किंग रेडी है, बस पुट करना है। सबसे पहले मैंने हेडिंग मार दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट कितने का, 90,000 का आएगा। देख लीजिए आपका 1,50,000 था, 1,10,000 था, बाद में 2 लाख हो गया, 90,000, तो 90,000 लिख दिया। ये मैं अपनी सुविधा के हमेशा लिखता हूँ सबके लिए कि एड वॉल्यूम टैक्स टाइम हो ना हो, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि उसका जो आएगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। तो ये फिलहाल नील है, तो 90,000 आया, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ चुका है। अब हमको कुछ एडजस्टमेंट करना है, तो मैंने हेडिंग मारा है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। देखो मैंने यहाँ पे रेड पेन का यूज किया, ये मैंने अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए हाईलाइट करने के लिए किया, लेकिन आप लोग एग्जाम में रेड पेन यूज मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए किया है। अच्छा इसमें सबसे पहले आ जाएगा ऐड डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, आपने निकाला था, यहाँ पे लिखा हुआ था टेंजिबल एसेट 2 लाख का, हमने 2 लाख लिख दिया। एसेट को बेचने में हमें लॉस हुआ था 15,000 का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ टेंजिबल एसेट 15,000, दोनों को जोड़ के हमें 2,15,000, तो 90,000 और 2,15,000 3,05,000 आया। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। इसका क्या करना है, हमको ऐड करना, देखना है हमारा ट्रेड पेबल। देखो ट्रेड पेबल हमारा क्या हो गया था, ट्रेड पेबल था पहले 25, बाद में 30, यानी 5,000 बढ़ गया, तो मैंने लिख दिया इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 5,000 का। इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री आपका 50 था 60 हो गया, बढ़ गया, तो एसेट करंट एसेट जब बढ़ता है तो माइनस करना पड़ता है, तो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री बोल के 10,000। और फिर हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल था वो हमारा घट गया था, तो ऐड करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल के 8,000। सॉल्व करने बाद ये 3,000 आएगा, 3,05,000 और 3,000 जोड़ेंगे तो 3,08,000 रुपये आएगा। इसका नाम होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। जो कि हमारा नहीं है तो नहीं आया, तो 3,08,000 लिख दिया, डब्बा बनाया, बॉक्स बनाकर 3,08,000 क्लोज किया और लिख दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ने दिया ए नंबर, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हमारा सेल ऑफ टेंजिबल एसेट, हमने 65,000 का इन्वेस्टमेंट और टेंजिबल एसेट बेचा तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, उसमें से लेस करेंगे परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट 5,80,000 का, तो नेगेटिव में आएगा 5,15,000 नेगेटिव में आएगा। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारा आ चुका है, ठीक है।
याद रखिएगा अगर आपने ऑपरेटिंग बनाया होगा सही तो आपको उसके लिए 3 नंबर मिलेंगे, इन्वेस्टिंग अगर में सही बनाया होगा उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अब आते हैं हमारा फाइनेंसिंग, यहाँ पे लाइट आई होगी तो मैं लाइट को ऑफ करके मैं दूसरा लाइट जला देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लाइट को लेकर। तो देखो ऐड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में सबसे पहले ऐड इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो कि हमारा 1 लाख रुपीस का, हमें 1 लाख रुपीस दे दिया है वहां पे। ऐड करेंगे लोन टेकन जो कि हमने देखो लोन भी लिया था एक तो, ठीक है, लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स था, ठीक है, तो 1.5 लाख का बाई 2.5 लाख हो गया, नहीं 1 लाख का लोन लिया तो 1 लाख में लिख के हमें 2 लाख कर दिया, टोटल दोनों को जोड़ा तो 2 लाख हो गया। ये हमने लिख दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी सी, ठीक है। अब क्या करना है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया ए बी सी, ये रहा हमारा ए, ये हमारा रहा बी और ये रहा हमारा सी, तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो 7000 आपका नेगेटिव में आएगा। इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो कि 35000 का है, जो हम सॉल्व करने पर हमारा 28000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा 28000, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन, बहुत ही आसान था, डिफिकल्टी नहीं थी। मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों ने बना दिया होगा क्योंकि सारे एडजस्टमेंट सामने रखे थे। बस फुल कलर मैंने हमेशा बोला था कि जब भी सवाल में कोई एडजस्टमेंट होगा अकाउंट खोलिए, अकाउंट खोलने के बाद आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान था, अगर आपने पूरा सही बनाया होगा तो आपको मिलेंगे, ठीक है। याद रखिए 3 नंबर ऑपरेटिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा, फाइनेंशियल और यहाँ पे 1 नंबर आपको मिलता है, इससे टोटल हो जाते हैं 6 नंबर। जहाँ तक आपने सही किया होगा आपको स्टेप मार्किंग जरूर है, अगर किसी ने गलत किया होगा तो अपने हिसाब से स्टेप मार्किंग आप जोड़ लीजिए कि कितने आ सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो ठीक है। तो ये था आज की वीडियो पूरी कैश फ्लो की, यानी पूरा बोला जाए पूरा अकाउंट्स का पेपर जो कि वेस्ट बंगाल में आया था 12th क्लास में, वो मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। और अब आप लोग आराम से आगे पढ़ाई कीजिए, अगली क्लास में अगले सब्जेक्ट का जो भी एग्जाम आपका उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए और बढ़िया से एग्जाम लीजिए, ठीक है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन देते रहूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कितना पैनिक नहीं होना एग्जाम में। बस इतना याद रखिएगा एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, चाहे कुछ भी है, बस ठंडे दिमाग से सोचना है और करते जाना है, पढ़ना है, सवाल को करना है, पैनिक एकदम नहीं होना है, जरा प्रेशर नहीं लेना है, आराम से करो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्लास में इतना काफी है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सब शुभ रात्रि।